बढ़ गया है और कुछ नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ये जो सरकार है वो राजनीति कर रही है और आगे भी इनकी यही प्लानिंग है। लेकिन यूपी में जो डबल इंजन की शिकार चल रही है वो बदमाशों को खात्मा कर रहे हैं। वो क्या बदमाशों का? तो सब तरीके से बदमाशों का खात्मा करें ना। बहुत सारे बदमाश अभी भी ऐसे घूम रहे हैं, उनका क्यों नहीं खात्मा करते ये लोग? है भाई, गिन गिन के सिर्फ एक ही कम्युनिटी को ये बार बार टारगेट करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से ये गुंडाराज कर रहे हैं, पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो जाती है तो पुलिस के ऊपर केस बनता है, तो पुलिस कस्टडी में तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये फिर गुंडाराज हो गया। वो तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीनों लड़के हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है तो ऊपर से भेजे होंगे भगवान जी ने, तो उसको पुलिस भी नहीं रोक पाई, हमारे योगी जी भी नहीं रोक पाए। राम के दूत हैं वो। हाँ, तो राम के दूत सिर्फ उनको ही मारने आए थे, और भी तो बदमाश बहुत सारे खुलेआम घूम रहे हैं ना, उनको क्यों नहीं मारा? 64 लोगों की लिस्ट बनाई है योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में। देखिए कितनी महिलाओं की ये रेप केस हो गए, ठीक है, बहुत सारे लोगों के क्या क्या हो गए, सब खुलेआम घूम रहे हैं। अभी लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर वो चढ़ा दी थी गाड़ी, खुलेआम घूम रहा है। बताओ क्या कर लिया उसका? उसको मारने वाला कोई नहीं है। योगी जी कह रहे हैं सब कुछ चंगा सी है उत्तर प्रदेश में। कुछ चंगा नहीं है। आप देखिए लोग भूखे मर रहे हैं, लोग रोडों पर हैं, क्या करें? मजदूरी की मजदूरी नहीं मिल रही है, कोई रोजगार नहीं है, नौकरियां तो आप देख ही रहे हैं, है नहीं। लेकिन वो अपराध तो खत्म कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कौन सा अपराध खत्म कर लिया? बताइए। रेप नहीं हो रहा है क्या? चोरी डकैती नहीं हो रही? क्या नहीं हो रहा है बताइए आप? मिलाए जा रहे हैं माफिया, मिट्टी कुछ नहीं हो रहा है। कौन से माफिया मिलाए जा रहे हैं आप बताइए? उनका जो गैंग पर्सनल चल रहा है उसको आप बताइए ना। रेप आए दिन हो रहे हैं, लड़कियां जो अभी एक लड़की का आपने सुना था जिसको रेप हुआ, उसकी लाश तक नहीं दी उसके घर वालों को, तो बताइए कहाँ का इंसाफ हो रहा है? लेकिन वो कह रहे हैं हिंदू मजबूत हो रहे हैं, मंदिर बन रहा है उत्तर प्रदेश में। हिंदू मजबूत हो रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है? देश की अर्थव्यवस्था मंदिर से तो नहीं खाने को मिलेगा भाई, मंदिर में तो सिर्फ पूजा कर सकते हो। इस देश में चल क्या रहा है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन आपके नेता सड़क पर आ गए, राहुल गांधी है। कैसे करेंगे जनता की बात? देखिए अभी राहुल गांधी सड़क पे आए हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की और इतनी सक्सेसफुल रही वो भारत जोड़ो यात्रा। 2024 में ये सब देखेंगे, जो इनकी सरकार है ये सब खत्म हो जाएगी। बंगला भी छीन लिया राहुल गांधी जी से। हाँ छीन लेने दो, कोई बात नहीं, उनका राज चल रहा है, वापस ले लेंगे। 2024 में कौन नेतृत्व करेगा कांग्रेस का? राहुल गांधी जी करेंगे नेतृत्व। सड़क से कैसे करेंगे? वो संसद में तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, देखिए सड़क से हमारे गांधी जी भी तो अकेले लाठी लेके निकले थे ना, उन्होंने भी तो अकेले नेतृत्व किया था ना, तो कोई बात नहीं, हम लोग सब सड़कों पर उनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। मोदी जी के खिलाफ आप लोगों ने सुपारी ले रखी है उनकी बदनाम करने की। हाँ, मोदी जी की सुपारी अगर ले रहे होते तो इस तरीके से नहीं, जो उनकी आप देख रहे हैं भाई जो चल रहा है देश में, आप मीडिया वाले भी सब देख रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम चल रहा है। लेकिन मीडिया तो बहुत जो प्रचार कर रहा है प्रतीक वाले मामले का, क्या अच्छा काम कर दिया योगी सरकार हाँ, ने। तो गोदी मीडिया है ना भाई, बहुत सारी गोदी मीडिया भी तो है ना यहाँ पे घूम रही है, जो उनके चमचे हैं, क्या कर सकते हैं उसको? रियल कहानी तो कभी दिखाते नहीं है। मॉब लिंचिंग हो रही है, लोग हिंदू मुस्लिम आपस में कटने मरने को तैयार है, ये भी तो चल रहा है ना। पहले भाईचारा था देश में, अब कहाँ है भाईचारा? आप बताइए। तो कहते हैं 80-20 की लड़ाई है हमारी, भाजपा वाले कहते हैं 80-20 की लड़ाई बताते हो। हाँ, तो देश में एकता नहीं रहने देंगे वो, ना रोजगार रहने देंगे ना गरीबों को रहने देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे वो। लेकिन कह रहे हैं बीजेपी फिर से आएगी 24 में, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। ये सब उनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, मोदी जी नहीं आएंगे अब 2024 में। अरे हर मोदी का, अगर मोदी चल रहा है अभी भी। कुछ नहीं चल रहा है, अब उनकी ये सब नशा जो है ना वो उनका उतर गया है। मंदिर कितना सर पड़ेगा? मंदिर बन रहा है जो मंदिर जो बन रहा है उत्तर प्रदेश में। कौन बन रहा है मंदिर? जो मंदिर बन रहा है मंदिर। अच्छा मंदिर अयोध्या में, हाँ तो ठीक है, वो मंदिर बन रहा है, मंदिर अपनी जगह है। देखिए मंदिर एक आस्था की जगह है, ठीक है, और मस्जिद भी एक आस्था की जगह है, उस पर आप राजनीति नहीं कर सकते ना भाई। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे आप? सिर्फ मंदिर बना देने से आप कैसे करेंगे बताइए? लेकिन हम पहलवान बैठे हुए जंतर मंतर पर 2-3 दिन हो गए हैं। हाँ देखिए पहलवान बैठे हुए, आप देखिए सब तमाम धरने चल रहे हैं, जब से ये सरकार आई है तब से नोटबंदी, जीएसटी, फलाना ठिकरा, पता नहीं क्या क्या। दुनिया में ना बेरोजगारी की जो चरम सीमा होती है ना, उसको भी इन्होंने क्रॉस कर दिया। वो तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देती है सरकार। तो आप देखो ना कहाँ से बेटी बच रही है, देखो इतने यूपी में कांड होते रहते हैं आए दिन रेप के, लड़कियां कहाँ सुरक्षित है? अच्छा, कहते हैं लड़कियों को घर में बिठाओ पढ़ाओ मत, बताइए इस तरीके के तो उनके नेता बोलते हैं। मजदूर का जो बजट था वो काफ़ी साल से जो चलता आ रहा था, उसमें इन्होंने कटौती कर दी। अब देखिए ये सरकार इतनी
जालिम हो चुकी है कि मजदूरों तक का हक नहीं छोड़ रही है, उनका भी हक खा रही है। इतना मतलब कि इन्होंने अत्याचार कर रखा है, मजदूरों तक का हक नहीं छोड़ रहे हैं। मजदूर कहाँ से खाएगा, क्या पहने आएगा, अपने बच्चों को कहाँ से एजुकेशन देगा, आप बताइए। तो इस तरीके के धरना प्रदर्शन ऐसे ही होते रहेंगे जब तक ये सरकार इस तरीके की हरकतें करती रहेगी। लेकिन सरकार तो अच्छा काम कर रही है, अनाज फ्री दे रही है। तो अनाज फ्री दे के अपाहिज बना दिया ना, रोजगार कहाँ है? इंजीनियर, डॉक्टर और जो वकील है कहते हैं कि पकोड़े तलो, कहाँ से तलेंगे पकोड़े? पकोड़े तलने के लिए भी तो चीज़ें चाहिए ना भाई। तो रोजगार ही नहीं है तो क्या करेगा? फ्री में अनाज क्या, आप बताइए, गैस सिलेंडर नहीं लेना पड़ेगा, तेल नहीं खरीदना पड़ेगा, क्या आपको मसाले नहीं खरीदने पड़ेंगे? सिर्फ ये गेहूँ और चावल से आपका पेट भर जाएगा? उबाल कर खाएंगे क्या पानी में? उबालने के लिए भी गैस चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो देश है, पूरी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है पूरी दुनिया में। आप मुझे दिखाइए जीडीपी कहाँ है, रुपया कहाँ पहुँच गया, बताइए कहाँ, कैसे मजबूत हो रही है? रोजगार कहाँ है, बच्चों की एजुकेशन कहाँ है? देखिए, मौत से भी डरेंगे जो बारह है, जो सबके हिस्से में आनी है, अमीर और गरीब है। तैयार शौक से एक आफ्ताब आया है, उठो है जिंदा दिलो इंकलाब आया है। वो इंकलाब जो उबला है आसीनों से, जो निकला है हक के जिनों से, वो तक तो ताज को तेरे उखाड़ डालेगा, पर्दाई जुल्मत को फाड़ डालेगा। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, नींद जिंदा उधड़े में बैठो उस वतन, तुम्हारी गोलियां खाकर भी कम ना होंगे। हाँ, ये सर कटेंगे अभी कम ना। क्या लियाकत को क्या बहुत टिप्पणी कर रहे थे आप, आजकल नहीं कर रहे, डर गए क्या? डूबी का जी से देखिए, मैदान मेशर तक नहीं डरेंगे, दुनिया की तो बात ही क्या है। हाँ, हक के में जहाँ इंसाफ होगा ना वहाँ भी न डरेंगे। और वहाँ तो हम वहाँ तो हमारे जज्बात बोलेंगे ना, हमारे कर्म बोलेंगे, वहाँ इंसाफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अतीक अहमद का जो इनकाउंटर हुआ, सवाल हो रहा है, तमाम लोग, कोई खुशी मना रहा है, कोई दुखी हो रहा है, क्या कहेंगे? यार, ये कानून की हत्या हुई है। हाँ। जो पुलिस कस्टडी में था उसको एक बार क्या हो ना, गांधी जी के पास कुछ सवाल आए, क्या कोई पापी किसी पापी को मार सकता है? नहीं, कोई किसी पापी की क्या हत्या कर दी जा सकती है? और क्या धर्म इसकी इजाज़त देता है कि किसी पापी को मार दें? तो अगर नहीं तो एक शास्त्र का हवाला दिया कि उसके दूसरे अध्याय में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि कौरवों के वक्त की बात करते हैं। तो गांधी जी कहते हैं नहीं भी और हाँ भी, लेकिन पापी कौन? निर्दोष व्यक्ति एक तरीके से पापी की हत्या कर भी सकता है, लेकिन एक पापी दूसरे पापी को मारे, ये न्याय नहीं हुआ। आप किसको पापी कह रहे हैं? देखिए, जो मरा वो तो पापी था, जब जाहिर है उसे कोर्ट के दायरे में आना था, उसको एक मामले का समाधान कर देंगे। लेकिन पिछले 3 महीने बीतने के बावजूद भी आज तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिला। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की उस सांसद की प्रवृत्ति है, जिस तरीके के बाहुबली एक उसका अंदाज है, उससे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार भी और भारतीय जनता पार्टी भी घबराई हुई है कि उससे छुटकारा कैसे पाए। क्या एक सांसद से, क्या एक सांसद से पूरी की पूरी सरकार उठा सकती है? क्या ये वास्तव में ये सब जो है ये मुमकिन है सर? ऐसा लगता है कि 3 महीने बीतने के बावजूद भी वो खिलाड़ी जो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रोशन करते हैं, अगर उनके साथ भी न्याय नहीं मिल रहा तो आम साधारण व्यक्ति का क्या हाल होगा? इस पूरे मामले पर राजनीति भी करने की कोशिश है। आप भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहे, लंबे वक्त तक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा रहे। पक्ष को कह रहे हैं कि सरकार का ये आरोप भी लग रहा है कि विपक्ष इसको बनाने की कोशिश कर रहा है, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो लगभग 2 साल पहले जब मेरे पिताजी की देहांत हुआ, उसी समय से किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ नहीं, क्योंकि समाज एक अलग जिम्मेवारी है, राजनीतिक एक अलग जिम्मेवारी है। कभी भी किसी मंच पर आपने मुझे पिछले 2 साल में नहीं देखा होगा। रही बात की मुद्दे की, अगर सरकार नहीं सुलझाएगी तो राजनीतिक पार्टियां तो उसको मुद्दा बनाएंगी। तो सरकार को चाहिए कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देना चाहिए और तुरंत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसका संज्ञान लेकर इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए।